हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.3। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के साथ एनसीईआरटी का चैप्टर 1 बच्चों कंप्लीट कर लेंगे। तो आज बच्चों वास्तविक संख्या का ये अंतिम लेक्चर है बच्चों एनसीईआरटी के हिसाब से। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई हम लोग इस पर बात करेंगे किसकी। तो बच्चे हम लोग सबसे पहले समझेंगे अपना टॉपिक शांत और अशांत दशमलव प्रसार पर। तो बच्चों इस प्रश्नावली में शांत दशमलव प्रसार क्या है, अशांत दशमलव प्रसार क्या है, इन्हीं पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को समझ लेते हैं। तो बच्चे लगा लीजिए हेडिंग शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार बच्चे, शांत दशमलव प्रसार। टर्मिनेटिंग डेसिमल बच्चे लगाएंगे इंग्लिश में बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल मेरे भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो बच्चे ऐसा डेसिमल मेरे भाई, अगर कोई नंबर बच्चे है नीचे उसका जो हर है बच्चे किसी संख्या का, अगर 2 के पावर m या बच्चे 5 की पावर n, बच्चे अगर किसी भी संख्या का जो हर है, अंश में कुछ भी हो बच्चे उससे मतलब नहीं है मेरे भाई, अगर किसी संख्या का हर 2 की पावर m और 5 की पावर n या फिर उसका हर बच्चे 2 की पावर m के रूप का हो या फिर उसका हर बच्चे 5 की पावर n के रूप का हो, यह तो किसी संख्या के हर में 2 के और 5 के गुणनखंड हो बच्चे केवल, या केवल 2 के गुणनखंड हो या केवल 5 के गुणनखंड हो, अगर इस रूप का होगा मेरे भाई तो वह आपका शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन बच्चे लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या का हर, यदि किसी संख्या का हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होता है तो उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। देखो बच्चे अगर किसी भी संख्या का जो हर है या तो 2 की पावर m के रूप का होगा या 5 की पावर n के रूप का होगा या 2 की पावर m और 5 की पावर n दोनों रूप का होगा बच्चे, तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। यानी अंश में कुछ भी रहे बच्चे उससे मतलब हमें नहीं है, हर में जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे बच्चे वो केवल उसमें 2 हों या 5 हों, अगर ऐसा होता है तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अगर हम बात करें बच्चे अशांत दशमलव प्रसार की, तो बच्चे देखिए, आइए देखते हैं मेरे भाई क्या है। बच्चे डालेंगे हेडिंग अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार बच्चे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बच्चे क्या होता है, तो कहेंगे यदि किसी संख्या के हर में, किसी संख्या के
हर में 2 या 5 को छोड़कर 2 या 5 को छोड़कर कोई अन्य अभाज्य संख्या है, कोई अन्य अभाज्य संख्या है तो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अगर बच्चे किसी भी संख्या के अगर हर में 2 या 5 को छोड़कर कोई भी अभाज्य संख्या है तो उसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल बच्चे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इस प्रकार से कि जैसे बच्चे मान लो कोई भी संख्या मान लो आपकी 37 बटे है 2 की पावर 5 गुणे 7 की पावर 2 बच्चे, यानी कि बच्चे ये 2 को छोड़कर बच्चे इसके गुणनखंड में देखो 7 भी नीचे आ गया। एक एग्जाम्पल बच्चे ये है। दूसरा बच्चे एग्जाम्पल देख लो बच्चे, मान लो ऊपर आपका दिया 17, नीचे दिया है बच्चे 3 गुणे 2 की पावर 2 बच्चे, ये हो गया मेरे भाई। या फिर 19 बटे 11 बच्चे। अगर हर में मेरे भाई 2 या 5 को छोड़कर कुछ भी आ जाए बच्चे, कोई अभाज्य संख्या, तो वह हमारा क्या होगा, कहेंगे सर वह हमारा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब मेरे बच्चे आपका जो 1.3 एक्सरसाइज है इसी पर पूरा बेस्ड है। क्या है सर, तो बच्चे इसी पर मेरे भाई पूरा बेस्ड है, यानी कि इन्हीं को मेरे भाई सॉल्व करना है। तो अगर किसी संख्या के हर में 2 या 5 आएगा या केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो कहेंगे सर उसे शांत बोलेंगे। और इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आएगी मेरे भाई तो उसको अशांत बोलेंगे। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्नावली को समझते हैं। ये शांत और अशांत की जानकारी बच्चे आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अब बच्चे इसको हम समझेंगे सवाल के थ्रू तो और अच्छे से बच्चे हमें बातें समझ में आएंगी। ठीक है सर। अब मेरे दोस्त ये रहा आपके सामने पहला सवाल। बच्चे कह रहा है आपसे कि यहां पे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत हैं। पहला सवाल बच्चे है आपका 13 बटे 3125 मेरे भाई। अब देखो बच्चे सबसे पहले मेरे भाई हम 3125 का बच्चे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो बच्चे इसको 5 से काटेंगे तो आएगा 5 छंग 30, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25 और 5 एकम 5 मेरे भाई। तो आप देख सकते हैं बच्चे कि 5 की पावर 5 यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर मिला 13 बटे 5 की पावर 5। अभी हमने आपको नियम बताया बच्चे कि अगर किसी संख्या का हर में 2 की पावर या तो कुछ आए यम, या 5 की पावर कुछ आए, या फिर 2 और 5 की पावर दोनों आए तो उसे शांत बोलते हैं, अन्यथा अशांत बोलेंगे। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे बेटा तो ये इस संख्या के हर में केवल 5 की पावर आई है तो हम लिखेंगे चूंकि यह संख्या, चूंकि इस संख्या का हर, इस संख्या का हर 5 की पावर n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव
प्रसार है बच्चे, यह हमारा शांत दशमलव प्रसार है बच्चे। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई देखो बहुत आसान सवाल है बच्चे, बशर्ते आपको जो है हर का प्राइम फैक्टर करना है अभाज्य गुणनखंड। अगर उसमें 2 की पावर या 5 की पावर या 2 और 5 दोनों की पावर आती है तो उसको शांत बोलेंगे, अन्यथा उसे अशांत बोलेंगे। बिल्कुल सिंपल मेरे भाई, है ना, बहुत ही सिंपल बच्चे सवाल हैं ये, इनको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चे अगला प्रश्न हमारा दिया है, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट में 17/8 बच्चे। मेरे भाई 8 को लिख सकते हो 17/2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब बच्चे अगर हर में केवल 2 की पावर बन रही है तब भी शांत बेटा होता है ये। कहेंगे सर चूंकि हर 2 की पावर m के रूप का है, अतः यह शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है बच्चे, देखो मेरे भाई बहुत सिंपल सवाल है, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न बच्चे हमारा है, तीसरा पार्ट इसका कह रहा है 64/455 बच्चे। अब मेरे भाई देखो पहले 455 का अभाज्य गुणनखंड बच्चे निकालेंगे। मेरे भाई देखो 455 बच्चे, 455 मेरे भाई इसको काटेंगे पहले हम किससे, तो कहेंगे सर 5 से। 5 9 45, 5 1 5 बच्चे 7 से काटेंगे, 7 1 7, 7 21 मेरे भाई, और ये आ गया बच्चे 13 1 13। तो मेरे भाई इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 64/5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1 बच्चे। अब मेरे भाई हमने कहा अगर किसी संख्या के हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या आएगी तो वह अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसमें बच्चे यहां 7 और 13 भी आया है, इसका मतलब यह है कि यह एक अभाज्य बच्चे सॉरी यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। तो बच्चे लिखेंगे चूंकि संख्या के हर में, संख्या के हर बच्चे ऐसे लिख लो, या फिर चूंकि संख्या का हर, संख्या का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है बच्चे। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई बहुत ही सिंपल बच्चे देखो सवाल हैं, बहुत आराम से इसको आप कर सकते हो। सबसे पहला काम बच्चे हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और अगर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप का आएगा तो शांत है, अदरवाइज बच्चे अशांत है। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं इसके पार्ट 4 पर बच्चे। पार्ट 4 बच्चे दिया है 15/1600। तो बच्चे यहाँ पे 15/1600 में मेरे भाई 1600 का बच्चे अगर अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 से बच्चे 800 बार जाएगा, मेरे भाई 2 से ये 400 बार जाएगा बच्चे, 2 से ये 200 बार जाएगा बच्चे, 2 से ये 100 बार जाएगा बच्चे, 2 से ये फिर 50 बार जाएगा बच्चे, 2 से ये 25 बार जाएगा मेरे भाई, फिर बच्चे 5 से ये 5 बार जाएगा, 5 से ये 1 बार जाएगा। तो बच्चे यहां देख सकते हो आ गया 15/2 की पावर 1 2 3 4 5 6 बच्चे, 2 की पावर 6 और मेरे भाई 5 की पावर 2, ये बच्चे यानी बच्चे आ गया कितना, कहेंगे सर ये आ गया 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप का। तो बच्चे लिखेंगे क्या है, कहेंगे सर ये शांत है बच्चे, क्या है, शांत है मेरे भाई, क्या है, कहेंगे सर शांत है बच्चे, यह क्या है, कहेंगे सर शांत है। अगला बच्चे हमारा है कह रहा है कि 29/343 बच्चे।
मेरे भाई 343 को बच्चे काटोगे आप पहले तो बच्चे 7 से कटेगा ये, 7 त्रिक गई 7 चौक 28 बच्चे, 7 चौके 28 बच गया मेरे भाई आपका कितना, कहेंगे सर बच गया आपका 6, 7 9 63 बच्चे, 7 7 49 मेरे भाई, 7 एकम 7, ये आ गया 7 का क्यूब बच्चे, तो हो गया 29/7 का क्यूब मेरे भाई। तो आप देख सकते हो बच्चे कि जो हमारा हर है वह 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप का नहीं है, यानी 7 यहां आ गया, तो ये अशांत दशमलव प्रसार है। तो लिखेंगे बच्चे यह हमारा क्या है, कहेंगे सर अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है बच्चे, क्या है कहेंगे सर अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत क्यों है बच्चे, लिख लोगे ना, कहेंगे हाँ सर लिख लेंगे, क्योंकि यह 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है बच्चे, इसलिए इसको अशांत दशमलव प्रसार बोल सकते हो। अगला बच्चे देखो सिंप्लीफाइड करके दिया गया है, तो बच्चे देखो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n में दिख रहा है, तो ये शांत है बच्चे, यह क्या कहेंगे, कहेंगे सर यह शांत है, शांत है बच्चे। और मेरे भाई यहां पे क्या है, कहेंगे सर ये अशांत है आपका बच्चे, क्या है कहेंगे सर ये अशांत है मेरे भाई। अशांत बच्चे क्यों है ये, क्योंकि बच्चे यहां लिख देंगे शांत में रीजन बच्चे, कारण क्या लिखेंगे, कारण बच्चे ये लिखेंगे क्योंकि हर 2 की पावर m व 5 की पावर n के रूप का है, के रूप का है बच्चे। इसमें कारण क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर इसमें कारण हमारा होगा क्योंकि हर 2 की पावर m व 5 की पावर n के रूप का नहीं है बच्चे। तो कोई भी संख्या बच्चे शांत है कि अशांत है, तो उसका हर बच्चे डिसाइड करेगा। अगर उसका हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा तो वह शांत है, और नहीं होगा तो अशांत है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपका है बच्चे, इसको 3 से बच्चे कट रहा है, तो 3 दूना 6 मेरे भाई, 3 5 15 पहले काट लो बच्चे। अब काटने के बाद आपका ये 2/5 आ गया मेरे भाई। अब कहेंगे ये शांत है बच्चे, क्या है कहेंगे सर शांत है। देखो बच्चे अगर आप डायरेक्ट करेंगे इसको 6/15 को मेरे भाई देखेंगे, तो ये लिखा है 6/3 × 5 बच्चे। अब इसको देखकर बच्चे आप अशांत बता सकते हैं मेरे भाई, लेकिन मेरे दोस्त अगर कट रहा है तो पहले काट कर सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद हम शांत और अशांत सवाल में बताएंगे बच्चे। इस बात को आपको विशेष बच्चे ध्यान देना है। आइए बच्चे अगले प्रश्न बढ़ते हैं। बच्चे ये कट रहा है मेरे भाई 5 से 10 बार बच्चे, 5 से ये 7 बार, 5 दाम 50, 5 सते 35 बच्चे। तो ये आ गया मेरे भाई 7/10 बच्चे। 7/10 को लिख सकते हैं 7/2 × 5। अब मेरे भाई आप ध्यान से देखो तो ये शांत दशमलव बन गया, तो कहेंगे सर अतः यह शांत है बच्चे, यानी कि शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, प्रसार है। ठीक है सर। अगर बच्चे इसको आप ना काटते मेरे भाई तब भी ये शांत ही था, क्योंकि ये बच्चे ये, लेकिन सिंप्लीफाई करके आप बताएंगे बच्चे, नहीं तो गलती होने की संभावना है। जैसे यहां नहीं काटेंगे आप तो गलत बच्चे हो जाएगा, अशांत आप बता देंगे। लेकिन बच्चे अगर यहां नहीं काटेंगे तो ये 5 बच्चे 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 2 बच्चे। अब भी ये शांत ही रहेगा मेरे भाई, लेकिन जब कट रहा है बच्चे तो आप कैंसिल करके ही बताएंगे, अन्यथा बच्चे गलत होने की संभावना बच्चे बनी रहेगी। तो सबसे पहले बच्चे आप सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे शांत और अशांत। अगला बच्चे दिया है यहाँ पे 70/210 मेरे भाई। ये भी बच्चे 7 से कट रहा है, तो 7 से 11 बार बच्चे, 7 × 21 मेरे भाई, 30 बार गया ये, तो आ गया 11/30 बच्चे, 11/30 मेरे भाई। 7 से बच्चे काटे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच्चे, 11 बार गया, 7 × 21 बच्चे, 30 बार गया। अब इसको लिख सकते हैं 11/30 को लिख सकते हैं 5 छंग 30 मेरे भाई, यानी कि 2 × 3 × 5।
अब बच्चे देख सकते हो नीचे 3 एक्स्ट्रा आ गया बच्चे, 2 और 5 आता तो शांत होता, मेरे भाई 3 भी आ गया तो कहेंगे अतः यह अशांत है, अशांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। क्योंकि बच्चे, क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। बच्चे इसमें एक एक्स्ट्रा 3 आ गया है, इसलिए ये अशांत है। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो अब दोस्त कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। बच्चे हमने इसने कहा कि जो प्रश्न 1 में आपने शांत दशमलव निकाला है उनको आप भाग करके लिखो। तो बच्चे पहली संख्या शांत है 13/3125 बच्चे, इसको हम भाग करके लिखेंगे 13/3125 मेरे भाई। पहली संख्या बच्चे क्या थी, कहेंगे सर 13/3125 मेरे भाई। इसको बच्चे हमने जब अभाज्य गुणनखंड किया था तो बच्चे आया था 5 की पावर 5 मेरे भाई। क्या आया था, कहेंगे सर 5 की पावर 5 आया था। देखो बच्चे 1325 बच्चे कितना होगा, कहेंगे सर ये आपका 5 की पावर बच्चे 5 आएगा, 13/5 की पावर 5। अब मेरे भाई हमने क्या किया, इसमें इसको आपको भाग करना है। एक तरीका तो है कि आप डायरेक्ट भाग करने बैठ जाओ, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा मेरे भाई, तो ऐसा हम नहीं करेंगे बच्चे। हम लोग इसमें ऐसा करेंगे कि बच्चे नीचे 10 बन जाए। तो बच्चे नीचे मेरे भाई 5 है, अगर 2 से बच्चे मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये नीचे 10 बन जाएगा। और बच्चे 10 को डिवाइड करना बहुत आसान होता है। तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले बच्चे इसको हम 2 की पावर 5 से अंश और हर में बच्चे डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड। क्यों सर, क्योंकि बच्चे नीचे 10 का पावर में मामला पूरा बन जाएगा इससे, और आराम से आप इसको डिवाइड करने पर इसका आंसर ला सकते हो। देखो बच्चे हमने अंश और हर में 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया। कहेंगे सर क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल बच्चे कर सकते हो। देखो मेरे भाई करके आपको दिखा देते हैं पहले। देखो बच्चे कैलकुलेटर देखो मेरे भाई, 13/3125 मेरे भाई, इसका आंसर बच्चे आएगा 0.00416, 0.00416 बच्चे। ठीक है, ठीक है सर। अब मेरे भाई जब इसको आप 2 की पावर 5 से बच्चे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब भी इतने आंसर बच्चे आएगा। ये तो आप डायरेक्ट बच्चे डिवाइड कर लो इसको तब भी सही है। ये फिर मेरे भाई थोड़ा तरीके से करो बच्चे, 13 रहने दो इसको बच्चे, 2 की पावर 5 मेरे भाई 32 होता है, अपॉन में बच्चे 2 की पावर 5 बच्चे 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो इसको लिख लो 2 गुणे 5, दोनों की पावर बच्चे 5 है। अब मेरे भाई 32 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26 बच्चे 6 कैरी मेरे भाई आपका 2, 13 दिया 39, 2 बच्चे 41, 416 बटे 2 गुणे 5 बचे 10, 10 की पावर 5 मेरे भाई, 10 की पावर 5। इसका मतलब बेटा ये है कि 416 को 10 की पावर 5 बच्चे मतलब होता है 1 लिखकर 5 जीरो से भाग करना है। अब देखो बच्चे, अब इसमें क्या होगा, इसमें तो आपको बच्चे मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिवाइड करने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे यहां पर कोई मेहनत बच्चे नहीं है। देखो अगर 416 को बच्चे 10 की पावर 5 यानी कि बच्चे डिवाइड करेंगे यहाँ किससे, कहेंगे सर इसको अगर मेरे भाई हम 1 लाख से डिवाइड करेंगे बच्चे तो आएगा आपका 0.00416 बच्चे। देखो बच्चे मैच कर लो मेरे भाई, यहाँ दोनों का आंसर बच्चे सेम आ रहा है। इसको बच्चे हमने बिना डिवाइड किए थोड़ा सा दिमाग लगा के बच्चे सॉल्व कर लिया है, और बच्चे इसको हमने डायरेक्ट बच्चे डिवाइड कर दिया है। दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा, आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं बच्चे। अगला मेरे भाई इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट कह रहा है 17/8 बच्चे, 17/8 मेरे भाई। ठीक है सर, देख सकते हो बच्चे क्या दिया है, कहेंगे सर 17/8 मेरे भाई है, उसके बाद बच्चे आपका 17/8 है। देखो बच्चे अब इसको मेरे भाई डायरेक्ट डिवाइड करना कर सकते हो आप,
इसको बच्चे अगर देखो 17/8 मेरे भाई, अगर डायरेक्ट आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2.125 2.125 बच्चे। अगर मेरे भाई हम फॉर्मूले से करेंगे इसको 17/8 को 2 की पावर 3 बच्चे लिख लो, इंटू मेरे भाई यहां हम 10 बनाने का प्रयास करेंगे तो बच्चे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इसकी पावर बच्चे 3 है तो इसकी पावर भी 3 बच्चे दोनों की लगा लो मेरे भाई, तो ये आएगा 17 गुणे 5 का क्यूब बच्चे 125 होता है अपॉन में बच्चे 2 गुणे 5 दोनों की पावर बच्चे 3 इकट्ठा कर लो, तो बच्चे 125 को 17 से मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, तो आएगा सर 125 गुणे 17 मेरे भाई, तो आएगा आपका कितना कहेंगे सर 2125 बच्चे, 2125 बच्चे अपॉन मेरे भाई 10 की पावर 3 बच्चे 2 पंचे 10 ये इसकी पावर 3, तो आपका बच्चे आया कितना कहेंगे सर आएगा 2.125 बच्चे। देख लो मेरे भाई, इस तरह से भी आपका आंसर वही आ रहा है जिस तरह से बच्चे पावर बना के आ रहा है। तो कुल मिला के बच्चे जो आपको आसान लगे दोनों में से कर सकते हो। तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें ये मेथड डायरेक्ट वाला आसान है, ठीक है बेटा कर लो आप। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ज़्यादा आसान है बच्चे, इसमें डिवाइड करने का फंडा बच्चे सिंपल रहेगा, तो बच्चे ये भी सही है। जो आपको बच्चे समझ में आए, आपको 2 मेथड हमने बताया है, दोनों में से बच्चे आपको 2 समझ में आए मेरे भाई आप लगा सकते हो। इसके बाद मेरे भाई आपका है शांत वाला, क्या कहेंगे सर चौथा पार्ट बच्चे शांत है 15/1600 मेरे भाई। अब देखो बच्चे अगला बच्चा क्या है कहेंगे सर 15/1600 बच्चे, 15 मेरे भाई 1600। अब बच्चे इसको आप डायरेक्ट चाहे डिवाइड कर लो मेरे भाई, चाहे इसको प्रोसेस से कर लो बच्चे। अगर आप बच्चे इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे देखो तो आएगा 15/1600 मेरे भाई, कितना आएगा तो कहेंगे सर आएगा ये आपका 0.009375 0.009375। अगर बच्चे इसको प्रोसेस से करना है आपको, देखो बच्चे तब भी कर सकते हो मेरे भाई। कैसे करेंगे तो कहेंगे सर 1600 का फैक्टर क्या आया है 2 की पावर 6 5 की पावर 2 बच्चे, 2 की पावर 6 5 की पावर 2 बच्चे क्या आया है कहेंगे सर 15/2 की पावर 6 5 की पावर बच्चे 2 है मेरे भाई। अगर दोनों की पावर हम सेम कर लें 2 और 5 की तो बात बन सकती है। तो बच्चे हमने यहाँ 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, इससे क्या होगा सर बच्चे 15 गुणे 5 की पावर 4 बच्चे होता है 625 बटे में 2 की पावर 6 इंटू बच्चे 5 की पावर 2 5 की पावर 4 बच्चे 5 की पावर ये भी 6 हो जाएगा। अब मेरे भाई इसको 15 गुणे 625 कितना आएगा कहेंगे सर 15 × 5 = 75 का 5 कैरी 7, 15 दूना 30 7 37 का बच्चे 7 कैरी 3, 15 छक्का 90 3 93 बच्चे अपॉन में 2 पंचे 10 10 की पावर बच्चे 6, तो मेरे भाई आ गया 9,375/1 लिखकर बच्चे 60 यानी कि 10 लाख बच्चे। अब बच्चे इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.009375। तो बच्चे अगर किसी भी संख्या के लास्ट में बच्चे 0000 चल रहा है तो उसको बच्चे डिवाइड करने में दशमलव उतना ही अंक खिसका देना होता है। 6 जीरो थे यहाँ, दशमलव को हमने इधर से 6 अंक बच्चे खिसका दिया और ये इसका प्रसार आ गया बच्चे, ठीक है ना। कहेंगे हाँ सर देखो सेम बच्चे यहाँ पे आ रहा है। इस प्रकार से मेरे भाई आप जो है यहाँ पे इनका दशमलव प्रसार बच्चे निकाल सकते हो। आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां दोस्त कह रहा है इसके बाद आपसे बच्चे ये हो गया हमारा कौन सा कहेंगे सर चौथा भाग था। अगला बच्चे शांत कौन है कहेंगे सर अगला जो है छठा भाग 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 बच्चे। छठा बच्चे है क्या 23/2 की पावर 3 और बच्चे 5 की पावर 2। मेरे भाई इसमें क्या कर सकते हो कहेंगे सर इसमें मेरे भाई 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 बच्चे। यहां मेरे भाई अगर ऊपर नीचे बच्चे 5 से मल्टीप्लाई हम कर लें तो आएगा बच्चे कितना कहेंगे सर 23 पंचे 5 तिहाई 15 करी 1 5 दूना 10 1 11 115 बटे बच्चे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 यानी कि आएगा 115 बटे
2 पंचे 10 की पावर 3 बेटा, यानी कि आएगा 115/1000। तो बच्चे इसको लिख सकते हो 0.115 बच्चे। इसको आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हो बच्चे तो लिखा है ये आपका एक कितना, कहेंगे सर आपका लिखा है 23/25 अट्ठे बच्चे 200 होता है। ये क्या होता है सर, 25 अट्ठे 200, 23/200 बच्चे। डायरेक्ट करना है तो बच्चे 23/200 कर लो बच्चे। यहां से भी आपका सेम आंसर मेरे भाई देख सकते हो डायरेक्ट भी आ रहा है। तो बच्चे आप पावर बना के करो मेरे भाई, या फिर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लो, दोनों ही केस में आपका सेम आंसर मेरे भी अच्छे आने वाला है। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं और अपने अब मेरे भाई इसके और भी जो पार्ट आपको दिए गए हैं बच्चे उसको आप सॉल्व कर लेना सिमिलर इसी प्रकार से। बच्चे अब कौन बच्चा, कहेंगे सर ये देखो बच्चे अब तो आसान है। देखो इसके बाद वाले आपके जो हैं बच्चे ये था एक 2/5 बच्चे, एक बच्चा है बच्चे कर देते 7वां भी 2/5 मेरे भाई सॉल्व करने पे आया था पूरा 2/5। तो बच्चे इसको भाग करेंगे 2 पंचे बच्चे 5 चौके 20 0.4 मेरे भाई आएगा ये। और इसके बाद बच्चे अगला क्या बचा है, तो कहेंगे सर अगला बचा है आपका 35/50 बच्चे था 9वां, 35/50 बच्चे 9वां मेरे भाई था। आपके बाद क्या था, कहेंगे सर 35/50, 35/50 बच्चे। इसको बच्चे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो हो जाएगा 70/100। अब बच्चे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 बच्चे आपका है। कितना आएगा सर, 0.7 मेरे भाई। तो ये बच्चे देखो हमने क्या किया, तो मेरे भाई हमने सबको नीचे 100 बनाकर डिवाइड करना आसान समझा बच्चे, जिससे इस प्रकार हमने किया है। अगर आपको डिवाइड करने का और भी कोई तरीका पता है बच्चे तो आप डिवाइड कर सकते हो, या बेसिक डायरेक्ट भी यार कर सकते हो, कोई बड़ी बात ये नहीं है। अगला सवाल बच्चे हमारा दिया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप में होती है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब देखो बच्चे पहली संख्या मेरे भाई आपकी दिया है, क्या कहेंगे सर, पहली संख्या आपकी दी गई है 43.123456789। बच्चे अगर ध्यान से देखोगे तो यह आपकी शांत दशमलव प्रसार है बच्चे, चूंकि यह एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। अगर बच्चे कोई भी संख्या हमारी शांत दशमलव प्रसार होती है तो बच्चे उसे हम क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसे मेरे भाई हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बच्चे यह एक शांत दशमलव प्रसार है और इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि यह परिमेय है कि नहीं बच्चे, तो कहेंगे सर बिल्कुल यह एक परिमेय संख्या है। अगर बच्चे शांत है तो इसको मतलब ये परिमेय भी होता है। क्या है सर, कहेंगे सर परिमेय है, परिमेय है। और आपसे पूछ रहा है कि इसका हर जो है उसे हम किस रूप में लिखेंगे, तो कहेंगे सर इसका जो हर होगा मेरे भाई, हर, इसका हर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा बच्चे। इसका हर जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा। अगला बच्चे यहां सवाल आपसे पूछा है, कह रहा है कि देखो बच्चे ये सेकंड वाला पार्ट देख लो यहीं पर मेरे भाई, सेकंड पार्ट के लिए। तो बच्चे सेकंड पार्ट देखो 0.120 1200 1200 12 बच्चे 4 बार 0 ऐसे चल रहा है। बच्चे कहने का मतलब ये है ना तो ये आसान बच्चे ये शांत है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो बच्चे कहेंगे ये क्या है, कहेंगे सर ये अशांत अनावर्ती दशमलव है। बच्चे कहेंगे यह क्या है, कहेंगे सर अशांत है। पहली बात तो अशांत व अनावर्ती बच्चे क्या है, कहेंगे सर अनावर्ती। अशांत अनावर्ती
अनावर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। इसका मतलब बच्चे क्या है, कहेंगे सर यह अपरिमेय है। क्या है, कहेंगे सर अपरिमेय है। जो अशांत अनावर्ती दशमलव होता है बच्चे, वह एक प्रकार का बच्चे अपरिमेय संख्या है। क्या है कर, कहेंगे सर अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अशांत अनावर्ती हमारा हमेशा बच्चे क्या होता है, कहेंगे सर अपरिमेय संख्या होता है। बच्चे अगर ये अपरिमेय है तो इसके हर को बच्चे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते बच्चे, है ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई अगर तीसरा भाग देखें इसका, हम तीसरा पार्ट बच्चे तो कह रहा है 4 3 पॉइंट बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे। मेरे भाई हमारे हिसाब से बच्चे ये सवाल में जो बार लगा है बच्चे इतने पर ही रहेगा, ठीक है बच्चे, कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये बार हमारा पॉइंट के बाद वाले पर है। बच्चे अगर इसको ध्यान से देखो मेरे भाई तो क्या है, कहेंगे सर अशांत है किंतु आवर्ती है बच्चे। बच्चे कहेंगे सर यह अशांत, यह अशांत है, अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है, यह अशांत आवर्ती दशमलव है। इसलिए बच्चे इसे परिमेय बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे सर, कहेंगे सर परिमेय है बच्चे, ये परिमेय है मेरे भाई। अगर बच्चे इसके हर की बात करें मेरे भाई, और ये परिमेय तो है बच्चे, लेकिन इसका हर बच्चे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा बच्चे। क्या होगा सर, नहीं होगा मेरे भाई। क्यों, क्योंकि बच्चे ये अनावर्ती है बच्चे। क्या है सर, अशांत बच्चे है लेकिन आवर्ती मेरे भाई है, यानी कभी बच्चे खत्म नहीं हो रहा बच्चे, अशांत है और आवर्ती है बच्चे, यानी पर्टिकुलर नंबर बच्चे रिपीट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से बच्चे स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अशांत है और आवर्ती है, यानी खत्म तो कभी नहीं हो रहा है बच्चे, लेकिन बार बार वही नंबर मेरे भाई रिपीट कर रहा है। इसका मतलब बच्चे ये है कि 43 के बाद बच्चे आएगा, ये क्या आएगा सर, कहेंगे सर ये 43 के बाद मेरे भाई आपका पॉइंट में 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चे ये संख्या ऐसे चलती रहेगी, यानी कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है बच्चे, ये बार बार रिपीट कर रहा है। इसी को हम कहते हैं अशांत है बच्चे, आवर्ती है, यानी खत्म तो कभी नहीं हो रहा बच्चे, लेकिन बार बार एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है बच्चे। इसको हम लोग परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कहेंगे सर परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, परिमेय बोलते हैं। और इसका जो हर होता है बच्चे वह 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं होता, के रूप का नहीं होता मेरे भाई। ये हमारा बच्चे तीसरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन है बच्चे। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आपने बच्चे इस प्रश्नावली को अच्छे से समझा होगा। देख लो बच्चे, बहुत आसान आसान बच्चे इस प्रश्नावली में सवाल थे। उम्मीद करते हैं बेटा कि आपने अच्छे से इनको समझा होगा। अगर आपको यहाँ तक कोई समस्या है बच्चे तो कमेंट करके मेरे भाई पूछ सकते हो। वैसे बच्चे ये सारे सवाल बहुत ही इजी थे बच्चे, इसको हमने बच्चे एक साथ बच्चे इसको स्पीड में थोड़ा करा दिया है। अगर बच्चे कोई भी सवाल में अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट में कमेंट करके बच्चे पूछ सकते हो। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। अगर बच्चे आपको कोई समस्या हो इन सवालों में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चे। अगली वीडियो में आपको बच्चे उसको हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर, तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू, बाय मेरे भाई, जय हिंद सभी को।